सो वेलकम व्यूअर्स। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस पिघलने लगी है और इसकी वजह से समंदर के पानी का लेवल बढ़ने लगा है, जिससे भुखमरी फैल जाती है। लेकिन अभी भी एक ऐसा देश बचा है जिसके पास खाने पीने का भरपूर सामान है। और यहां हम मिलते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर सिंह से। यहां हमें पता लगता है कि शहर ने पिछले 10 सालों से बाकी सभी देशों से अपने रिश्ते तोड़ रखे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का रिसोर्स वो किसी देश के साथ शेयर करें। यहां सीन शिफ्ट होता है सिंह पर। वो पहले एक काफी अच्छा बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन उसने बॉक्सिंग को छोड़कर ट्रांसपोर्टर का काम शुरू कर दिया था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अब दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, जिस वजह से लुटेरे उसके सामान को लूटने की कोशिश करते हैं। इसलिए काम खतरनाक तो था। हम देखते हैं कि मिस्टर पुरिच और वासु के मैनेजर्स एक मीटिंग करते हैं, जहां सभी को एक तरह की फिश सर्व होती है, जिसे खाने के बाद पुरिच को खून की वॉमिटिंग होती है। तभी सीन कट होते हैं और जाता है सिंह पर, जो काम की वजह से घर बहुत दिन बाद आया था। तभी हम देखते हैं रिन की हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी थी, क्योंकि रिन एक डॉक्टर है। और यहां हम मिलते हैं नर्स मीन और उसके बेटे बडी से। अब सभी हॉस्पिटल आ जाते हैं और सभी अपना काम में लग जाते हैं। यहां रिन सभी पेशेंट्स को एक बार चेक करती है। तभी रिसेप्शनिस्ट रिन को एक सर्जरी के बारे में बताती है, जो एक कैंसर पेशेंट की थी। लेकिन तभी डायरेक्टर रिन को मिस्टर बासु की बीवी की सर्जरी के लिए ले जाते हैं। यहां हम देखते हैं मिस्टर पुरिच को, जिसने मूवी की स्टार्टिंग में वो फिश खाई थी, जो अब बहुत पैनिक हो रहा था। दूसरी ओर वासु अब अपनी वाइफ में एक खास तरह की फिश के लिवर को इम्प्लांट कराने का बोलता है, जिसके लिए डायरेक्टर भी एग्री था। तभी हम देखते हैं पुरिच अब ज़ॉम्बी बनकर हॉस्पिटल में सबको काट रहा था। यहां अब अनाउंसमेंट होती है कि उस हॉस्पिटल के पास ना जाएं, जिसे सिंह भी सुन लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहां सिंह आ चुका था। यहां एक ज़ॉम्बीज आर्मी मैन को काट लेता है और बाकी आर्मी वाले ज़ॉम्बी को गन फायरिंग से मार रहे होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर सिंह हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। यहां ज़ॉम्बी बचे हुए लोगों को धीरे धीरे करके इन्फेक्टेड कर रहे थे और बचे हुए लोग खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। दूसरी ओर रिन डायरेक्टर के साथ एक रूम में छिपी हुई है। यहां रिन आसपास चेक करती है। तभी रिन को पीछे से आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं डायरेक्टर भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी डायरेक्टर रिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिन वहां से टाइम रहते भाग जाती है। तभी रिन को सिंह की आवाज सुनाई देती है, जो कंट्रोल रूम से थी। यहां रिन सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में हर तरफ ज़ॉम्बीज ही थे। अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए सिंह बाहर जाता है और रास्ते में आए सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। यहां हम देखते हैं बडी भी ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक रूम में जाता है। तभी सिंह यहां बडी को बचाने के लिए आ जाता है और ज़ॉम्बीज को खूब मारता है। दूसरी ओर एक ज़ॉम्बी बडी को काट लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बूढ़ा था, इसलिए उसके नकली दांतों की वजह से बडी बच जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है आर्मी हेडक्वार्टर पर, जो हॉस्पिटल में बॉम्ब लगा देते हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बीज वहीं पर मर जाएं। यहां सिंह और बडी एक वार्ड में जाते हैं, जहां एक लड़का खुद को ही इंजेक्शन लगाकर मारने लगता है। और यहां दोनों, मतलब बडी और सिंह, कंस्ट्रक्शन पिलर से ऊपर जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है रिन पर, जो अब कंट्रोल रूम में थी। वो कैमरे पर देखती है कि मिस्टर बासु अभी भी ठीक है। दूसरी ओर बडी को अपनी मम्मी मिल जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी ने मीन को काट लिया था। पर ज़ॉम्बी बनने से पहले मीन बडी से लास्ट टाइम मिलकर बडी को सिंह के साथ भेज देती है। यहां रिन मिस्टर बासु के पास जाने लगती है। तभी हम देखते हैं ऊपर से ऑर्डर आ चुके थे कि बासु और उसकी वाइफ को
हॉस्पिटल से जिंदा बाहर निकालना है। और यहाँ वासु रिन से कहता है, क्या आप प्लीज खून लेकर आ सकती हो, क्योंकि वासु की वाइफ ब्लड ट्रांसप्लांट से ही अब तक जिंदा थी। अब क्योंकि रिन एक डॉक्टर थी, इसलिए वो मान जाती है। दूसरी तरफ अब आर्मी भी हॉस्पिटल आ चुकी है। यहां रिन को बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं और रिन बचते हुए एक स्टोर रूम में आ जाती है। वहां सिंह भी ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए रिन को ढूंढ रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी रिन पर हमला कर देता है, लेकिन यहां सिंह रिन को बचा लेता है और सभी ऊपर जाने लगते हैं। तभी आर्मी भी बासु तक पहुंच चुकी थी और यहां आर्मी ने सिंह को शूट कर दिया। अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर रिन रोने लगती है, लेकिन आर्मी रिन को खींचकर वहां से बाहर ले जाती है। तभी फायरिंग की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज की पूरी फौज वहां पर आ जाती है। यहां अपनी वाइफ को बचाने के लिए सिंह सबकी मारने लगता है। तभी रिन सिंह को एक स्टोर रूम में ले आती है और उसकी पट्टियां करती है। यहां सिंह रिन के फ्लैशबैक देखता है और प्रेजेंट में सिंह रिन को रिंग पहनाता है। तभी बडी को एक ज़ॉम्बी दिखता है। फिर क्या था, सिंह ज़ॉम्बी पर पहले अल्कोहल डालता था, फिर उसे आग में जलाकर मार डालता है। आग की वजह से फायर अलार्म बजता है और पानी गिरने लगता है, जिससे ज़ॉम्बी फिर जिंदा होकर हमला करते हैं। लेकिन यहां वासु अपनी ज़ॉम्बी वाइफ से दूर नहीं जाना चाहता। तभी ज़ॉम्बी बहुत दर्दनाक तरीके से वासु को खाने लगते हैं। दूसरी ओर अब सिंह, बडी और रिन रूफटॉप पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए सिंह ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है और अपनी वाइफ को रूफ की तरफ जाने का इशारा करता है। फाइनली रिन रूफ तक पहुंच जाती है और मिलिट्री वाले उसे लेकर यहां से निकलने वाले थे, लेकिन रिन उन्हें समझाती है कि हस्बैंड भी आने वाले हैं। दूसरी ओर सिंह को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, लेकिन आर्मी बडी और रिन को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी सिंह किसी तरह से रूफ तक पहुंच जाता है। यहां रिन अपने हस्बैंड को देख पा रही थी। वो रोती है, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं था। सिंह लास्ट टाइम अपनी वाइफ को देखता है और पीछे से ज़ॉम्बी आ जाती है, लेकिन वो अकेला ही इन सब से निपट रहा था। तभी टाइम पूरा हो जाता है और रिन अपनी आंखों के सामने ही सिंह की जान जाते हुई देखती है। सीन कुछ महीने बाद पर शिफ्ट होता है, जहां बडी और रिन एक साथ थे। यहां हमें पता लगता है कि सिंह उस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से जिंदा बच गया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है और यहां पर शायद हम आगे देखेंगे इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। तो तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, बाय बाय।